ईरान ने हम लोग को धन्यवाद भी बोला है क्योंकि एक जहाज हम लोग बचाए हैं, एक डुबा दिया अमेरिका। कल से ईरान अरब के पानी वाले जगहों पे हमला करना चालू करेगा। अमेरिका हमारा दोस्त है, साथ साथ बॉस बनने की कोशिश करता है। बॉस तेल मत खरीदिए रूस से, बंद कर दिए। ईरान से मत खरीदिए, बंद कर दिए। 30 दिन का छूट दे रहे हैं, रूस से खरीदिए, ठीक है। भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ट्रम्पा बोला पूरे जगह का तेल को कब्जा करना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प, और फिर बनेगा पेट्रोल पंप। अमेरिका से दोस्ती रख सकते हैं या नहीं? ये ट्रम्प जो है ना, कोची बंदरगाह से माथा पटक के प्रणाम, एक ड्यूटी लगा होगा कोची बंदरगाह पे, तुम माथा पटक के बोल रहा है। वहाँ कोची बंदरगाह पे एक लवाना जहाज खड़ा होगा ईरान का, समझा गया। ईरान ने हम लोग को धन्यवाद भी बोला है क्योंकि एक जहाज हम लोग बचाए हैं, एक श्रीलंका बचाया, एक डुबा दिया अमेरिका। समझा गया कि नहीं आ गया? आज 10 तारीख है ना। कल से ईरान अरब के पानी वाले जगहों पे हमला करना चालू करेगा। कल अरब के जितना पानी के केंद्र ना सब पे 10 से 11 से चालू करेगा, 11 या 12 से चालू कर देगा पानी पे हमला करना। अब ईरान की भी मजबूरी होगा, सुप्रीमे लीडर को हम लोग के कोई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार देगा हवाई में, हम लोग छोड़ देंगे जी? क्या है, हमारा राष्ट्रपति है, दूसरे का राष्ट्रपति नहीं। कोई द्रौपदी मुर्मू को अगर कुछ बोल दे या कुछ, चाहे जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके हम लोग के राष्ट्रपति को उठा ले, हम लोग चुप बैठेंगे? देख रहे हो, जब से लड़ाई चल रहा है हम वर्दी पहन के घूम रहे हैं। जब से लड़ाई चल रहा है ना, हम वर्दी पहन के घूम रहे हैं। कहियो बुलावा आ जाए तो हम चलते हैं। तुमको पता है मार्च में जितना बैच स्टार्ट हो रहा था सबको हम पोस्टपोन करके अप्रैल कर दिए। वही मार्च में अब सारा बैच अनाउंस हो चुका था। मार्च में सबको कहाँ लेके चल गए? अप्रैल। क्या पता मार्च में आ जाए बुलावा। मार्च में क्या दिक्कत है, एक को बैच नहीं रखे, देखे वो सब अप्रैल में लेगा। हमको फौजे पसंद रहता है, पढ़ाई में कौन चीज एक बतिया बार बार बोलो। जैसे अभी तुम लोग को बताएं अटर्नी जनरल, ये जनरल, अब दूसरा बैच आएगा फिर। देखो बच्चों, अटर्नी, अच्छा तुमको हम अभी दोबारा अटर्नी जनरल पढ़ाए, कैसा लगेगा? फिर पढ़ाए अटर्नी जनरल, आर्टिकल 76 सरकार का वकील होता है, अजीब लगेगा ना? हमको सोचो और जिला गवार को पढ़ी ले, यही चीज वही की चीज। आगे बढ़े। संसद के कितने अंग, सदन कितने, समझ में गया? देखो, देश की सोवर्निटी, सोवर्निटी का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से, यहाँ बहुत जरूरी। देश की संप्रभुता यानी सोवर्निटी संसद के हाथों होती। सोवर्निटी का मतलब क्या होता है कि यदि हम अपने डिसीजन लेने के लिए केवल अपने देश के बारे में सोचे, किसी दूसरे के दबाव में ना आए, तो इसी को कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं? संप्रभुता। उसी क्या कहेंगे? सोवरेनिटी। हम रूस हमारा दोस्त है, वो कभी हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करता है कि आप यहाँ तेल खरीदिए, इससे मत रखिए, मत, वो दोस्ती निभाता है। ईरान हमारा दोस्त है, हमें तेल भी बेचता है, हमसे सामान भी खरीदता है, व्यापार भी करता है, हमारी संप्रभुता का ख्याल रखता है, नौटंकी नहीं करता है। अमेरिका हमारा दोस्त है, साथ साथ बॉस बनने की कोशिश करता है। बॉस, वो दोस्त, हम उसे दोस्त समझते हैं बट वो एक्चुअल में अपने आप को बॉस समझता है। तेल मत खरीदिए रूस से, बंद कर दिए। ईरान से मत खरीदिए, बंद कर दिए। 30 दिन का छूट दे रहे हैं, रूस से खरीद लीजिए, ठीक है। भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ट्रम्पा बोला था। कौन बोला था? ट्रम्प। ये ट्रम्प जो है ना, पूरे देश के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक था, कब्जा कर लिया, और ईरान पे कब्जा करने जा ही रहा है, इराक पे कर ही चुका है, सीरिया को निपटा ही चुका है, हर जगह से निपटा ही चुका है। पूरे जगह का तेल को कब्जा करना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प, और फिर बनेगा पेट्रोल पंप। डोनाल्ड ट्रम्प क्या बनेगा? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप बनेगा। पूरे तेल को क्या करेगा? कब्जा करेगा। बहुत बेशरम होते हैं दुनिया में, अंग्रेजों से ज्यादा बेशरम कोई नहीं हो। अपने से सोच के देखो, जो उघारे घूमने में जिसको शर्म नहीं लग रहा है, उसे वादा तोड़ने और वादे से मुकरने या सिद्धांत तोड़ने में किस बात का शर्म? किस बात का शर्म है? कोई बात का उसको शर्म नहीं। इंडिया का इंसान अगर बटन एक ऊपर नीचे कभी बंद हो जाता है जल्दबाजी में, उसको शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। अरे तरीके ये और उघारे घूमता है तो सबको नहीं। इतने नहीं, बाकी दुनिया को कहता है तो तुम भी उघारे घूमो। भारत की महिलाओं को कहता है कि ओल्ड डेटेड है, मॉडर्न बने। उघारे मने मॉडर्न नहीं, उघारे मने मॉडर्न नहीं। वो उसके लिए है जिसको शारीरिक सुंदरता नहीं है तो वो आकर्षक बनने का प्रयास करे यहाँ पे। तो ये सब का अपना अपना अलग अलग है। तो हमारी संप्रभुता किसके हाथ में है? संसद के हाथ, संसद के हाथ। समझा गया कि नहीं गया? तो अगर हमको डिसीजन अमेरिका के पास, अब बताइए, अमेरिका ने हमसे तेल खरीदने के लिए मना कर दिया रूस और ईरान से, हम मान भी गए, क्या ये संप्रभुता है? होना चाहिए ना कि भाई ये क्या मतलब बनता है? जबकि वही अमेरिका 1971 पे परमाणु बम मारने आया था। नहीं समझा गया? परमाणु बम मारने आया था, वही अमेरिका है, वही अमेरिका है। देखो संप्रभुता में क्या, वही अमेरिका कहता है कि कश्मीर में मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं। ये वही अमेरिका है ना जो अभी 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की मदद कर रहा था। खुलेआम लोगों ने देखा किसकी मदद कर रहा था, लेकिन चूंकि क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, हथियार है, हम कुछ नहीं करते। अभी हम लोग ज्यादा नौटंकी करेंगे ना, पाकिस्तान को 10 गो हथियार दे देगा और उठ के मार देगा ससुरा हम लोग। उसके बाद एडवांस हथियार है, मान के चलिए B2 लेंसर दे दे, B1 लेंसर दे दे या B2 स्पिरिट दे दे। हालांकि देगा नहीं उसको, लेकिन एक बात करें, वो देगा कभी नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता।
क्योंकि जहां उसको देगा वो चाइना को दे देगा, चाइना कॉपी करके बना देगा। तो संप्रभुता का मतलब समझ आ गया ना। हम अपने देश में किसी दूसरे देश को सैन्य अड्डा दिए हैं, नहीं देंगे, हमारी क्या है संप्रभुता। लेकिन वो कतर, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये सब अपने अपने देश में अमेरिका को सैन्य अड्डा दिए हैं कि यहाँ रहिएगा, दूसरे को मारिएगा। हमारी संप्रभुता हमारे हाथ में, नहीं देंगे सैन्य अड्डा। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो ये क्या नाम है, अफगानिस्तान पे बम्बार्डमेंट करना था, तो पाकिस्तान इसके जहाज जो थे सब क्या नाम है, अमेरिकी जहाज, वो कहे कि हम इंडिया के एयर स्पेस का यूज कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने मना कर दिया, नहीं यूज कर सकते, मना कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। कारगिल की लड़ाई जब हो रही थी तो अमेरिका का राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया कि यहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं, सेनापति भी आया हुआ, आइए आप समझौता करा देते। तो कहा कि हम सक्षम है समझौता करने में, जब तक पाकिस्तान वापस नहीं हटेगा 1 इंच जमीन पे बात नहीं होगी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब उसने इराक पर हमला किया तो अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़ा होकर बोले थे इराक पे हमला अमेरिका का एकदम गलत कार्रवाई है। हम लोग जो थे, जब अमेरिका, हम लोग रूस से तेल खरीद रहे थे, या रूस हमारा दोस्त था, तो इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी, वो अमेरिका में गई थी, अमेरिका में बोल दी थी कि अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा हमारा किससे दोस्ती रखना है या नहीं रखना है, अमेरिका में खड़ा हो। वो और ढीठ थी, समझ में कि नहीं आ गया। तो होते हैं सभी सब चीजें बहुत। हमको ये जो एप्स्टीन फाइल आया है ना, हमें लगता है कि भारत के जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं जो सलाह देते हैं सरकार को, कुछ ना कुछ ये सब उसमें फंसे हैं, तो ही ये सरकार को उस तरह का सलाह नहीं, डरवा दे रहा है सब। नहीं सर ऐसे फंस जाएंगे, ये होगा वो होगा। अब हम लोग से तो कोई पूछता नहीं, मैंने नाम पब्लिक से तो कोई नहीं पूछ रहा है कि बड़े अधिकारी या तो बहुत पैसा लेके बैठे हैं सब दूसरों से, या तो कहीं फंसे हैं, देख रहे हैं। तो संप्रभुता का मतलब समझ आ रहा है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन में किसी दूसरे से नहीं पूछेंगे, समझ में आया कि नहीं गया। उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रभुता। हमारा डिसीजन हम दूसरे से नहीं पूछे, उसी को क्या कहेंगे, संप्रभुता। भारत कैसा राज्य है, संप्रभु राज्य। भारत कैसा राज्य है, संप्रभु राज्य है। अमेरिका से दोस्ती रख सकते हैं या नहीं रख सकते। दोस्ती या दुश्मनी के लिए जरूरी होता है कि आप कैसे, समझ में आ गया। हम लोग से देखो, वो सब बहुत बदतमीज होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं सब ना, बेहद बदतमीज होते हैं। उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब वो उनका ये कहना है ना कि दुनिया को पहले ना कोई चीज फ्री में दो, आदत लगा दो, अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा लो, इतना आगे चले जाओ, बिग एनफ टू डिफीट, इतने बड़े हो जाओ कि हरा नहीं पड़े, उसके बाद जितना बदतमीजी करना है कर लो। तुम्हें पता है कि गूगल ने एक नया रूल लिया है कि प्ले स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन आएगा तो जो भी आप वहां से परचेज कीजिएगा उसका 30% गूगल ले जाएगा। अभी बताओ, तुम अगर फीस देते हो हम लोग को 100 रुपया, 18% तो बैंक गवर्नमेंट जीएसटी ले गई, 2% बैंक वाला गेटवे ले गया, 20% तो खत्म, 30% इनकम टैक्स गया, बचा कितना, 50%। अब 30% गूगल मांग रहा है, बचा कितना, 20%। अब हमारा अपना सर्वर कॉस्ट 10%, बचा कितना, 10%। और 10% में बिजली बिल, किराया, स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस, टीचर की सैलरी। पढ़ाइए आप, कमाएगा वो। हमारा तो कोई भारत पे है नहीं, गूगल प्ले स्टोर है ना, भारत प्ले स्टोर है नहीं है। कहाँ हम लोग काम किए हैं। 1 साल पहले हम बोले थे गूगला चाहेगा तो घुटना पे ला जाएगा, तो सरकार के कुछ लोग बोलने लगे कि खान सर पगला गए। हम कहें कुछ नहीं बाबू, नवंबर में इंडिगो लेके चला है, घुटना पे तो बुझा गया ये लोग। एक मामूली कंपनी है इंडिगो, गूगल के आगे बच्चा भी नहीं है। और बैठा दिया था कि नहीं हम लोग को इंडिगो, नवंबर में एगो फ्लाइट उड़ रही थी, बहुत दिक्कत कर दिया था। तो सोवर्निटी या संप्रभुता का मतलब समझ में आ गया। तो देश की संप्रभुता किसके हाथ में, संसद। और देश का सारा पैसा किसके हाथ में, संसद। राष्ट्रीय धन यानी राष्ट्रीय कोष किसके हाथ में, संसद। जब तक बजट लोकसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा और राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, तब तक बजट से पैसा ही नहीं निकले। तो भारतीय धन अर्थात राष्ट्रीय कोष का रक्षक कौन है, संसद। संप्रभुता किसके हाथ में है। क्या भारत के राज्यों के पास संप्रभुता है, नहीं है। अभी संसद बैठ के नोट चेंज कर देगा तो हम लोग को टुकुर टुकुर मानना पड़ेगा।